हेलो डॉक्टर। हाँ, कीर्ति काफी बेटर है पहले से। वो थोड़ा सा उसको ना एक्चुअली वीकनेस हो रही है, तो कोई मल्टीविटामिन अगर आप बता देते तो थोड़ा बेटर रहता। डॉक्टर एक सिंह, मैं आप एक काम करिए, आप ना मुझे मैसेज कर दीजिए दवाई का नाम, तो मैं खुद से अरेंज कर लूंगा। थैंक यू, बाय। अरे कीर्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे रूम में आ जाता। इतनी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ ध्रुव। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? ये क्या है कीर्ति? ध्रुव, आई एम सॉरी, मुझसे रिश्ता नहीं निभाया जाएगा। मैं हॉस्पिटल में पूरा वक्त यही सोचती रही कि मुझे कोई हक नहीं है आपकी लाइफ खराब करने का, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैंने आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है, आपको इतना भला बुरा सुनाया है, पर आपने कभी पलटकर कुछ भी नहीं कहा। सब सहते रहे, और तो और आपने मुझे खून देकर मेरी जान तक बचाई है ध्रुव। तो आप अपनी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हैं, जो आपको प्यार के बदले प्यार दे। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। नहीं कीर्ति, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ऐसी बात नहीं। मैं जानती हूँ ध्रुव, पर मैं ऐसे रिश्ते में बनकर नहीं रह सकती जहाँ मैं आपके प्यार का फायदा उठाऊं। मैं अगर यहाँ पर रहूंगी तो आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी, आप ही को तकलीफ होगी ना। तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, आपके लिए और सबके लिए। ध्रुव, कीर्ति बिल्कुल सही कह रही है ध्रुव। इतना बड़ा फैसला उसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कीर्ति, जो कुछ भी हुआ वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें सब कुछ एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम ले लो, कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू रीत। ध्रुव देख, अपना दिल छोटा मत कर। मैं समझ सकती हूँ कि कीर्ति पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, और ऐसे हालात में हम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते ना तुझसे शादी करने के लिए। अगर वो तुझसे नहीं शादी करना चाहती तो मुझे लगता है तुझे उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। ध्रुव, एक ही दिन में उसे एक रिश्ते से निकाल कर दूसरे में नहीं डाल सकते ना हम। और अगर सच में तू उससे बहुत प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है, तो उसके फैसले को मान ध्रुव। और वैसे भी कभी कभी एक कदम पीछे लेना अपने प्यार को पाने की ओर बढ़ाया हुआ सबसे बड़ा कदम साबित होता है। मैं कोई रोहित नहीं हूँ दीदू, और ना ही मेरे में उतनी हिम्मत है, तो प्लीज तुम मुझे ये सब मत बोल। ध्रुव, तुझे रोहित बनने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है। तू जैसा है बहुत अच्छा है, बस अपने प्यार पे भरोसा रख प्लीज। कीर्ति? ये तो कीर्ति की आवाज है ना? हाँ। कीर्ति? क्या हुआ कीर्ति? क्या हुआ तुम? पर एक कांच कैसे टूटा? ये मैं जैसी कमरे में आई, किसी ने खिड़की पे पत्थर फेंका। कीर्ति, तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं पहुंची तुम्हें? पत्थर के साथ एक चिट्ठी भी बंधी हुई है। इस बार तो तू बच गई, लेकिन हर बार नहीं बच सकती। तुझे राघव और बंदूक की गोली के बीच में नहीं आना चाहिए था, पर तू आई है तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मतलब कोई मुझे निशाना बना रहा है, मैं कोई मारना चाहता है मुझे। नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो कीर्ति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राघव, बेटा ऐसी धमकी भरी चिट्ठी लिख कौन सकता है? पता नहीं फूफा जी, पर जो भी है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चल ध्रुव, बाहर देखते हैं।
कोई मिला? नहीं, कुछ नहीं देखा मुझे। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, उसमें पत्थर फेंकने वाले का चेहरा जरूर होगा। क्या हुआ? सारे कैमरास टूटे हुए हैं ध्रुव। इनफैक्ट वो वाले भी टूटे हुए हैं। सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास टूटे हुए हैं और मुझे डर लग रहा है, कुछ सीरियस है पक्का। डरने की बात तो है ध्रुव। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इस बारे में अंदर चल के बात करते हैं। कुछ पता चला? नहीं दीदू, कुछ पता नहीं चला, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। कितनी अजीब बात, यहाँ इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई ऐसे आकर कैसे कर सकता है? राघव बेटा, तूने सीसीटीवी फुटेज चेक की? कुछ नहीं मिला पापा जी, सारे सीसीटीवी कैमरास टूटे हुए हैं। क्या? मतलब मुझे कोई चांद से मारना चाहता है। माँ लेटर में भी यही लिखा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ऐसा कौन कर सकता है? वही जिनका नाम आप सब सोच रहे हैं, बस कह नहीं रहे। बुआ जी। पर वो तो जेल में है ना, वो वहां से ऐसा कैसे कर सकती हैं? राघव, रीत बेटा, देखो तुम दोनों को जो कुछ भी पता है ना, प्लीज बताओ हमें। इस तरह फैमिली से कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं, प्लीज। बुआ जी और वीरू भैया जेल से फरार हो गए। क्या? पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही है बुआ जी, पर वो पता नहीं कहाँ छुप गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये शारदा जी मेरी बेटी की जान लेकर ही रहेंगी। वो इससे पहले भी एक बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन कामयाब नहीं रही। लेकिन इस बार वो मेरी बेटी को मार के ही रहेंगी। मैं जानती हूँ उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, पर इस बार उनके सामने मैं खड़ा हूं। और वो जितनी बार भी कोशिश करेंगी उतनी बार हारेंगी। और आंटी आप चिंता मत कीजिए, मेरा वादा है आपसे, कीर्ति को कुछ नहीं होगा। आप बस कुछ समय के लिए इस घर में रहिए। आज पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल भी आ रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए। उसके बाद कोई भी अनजान इंसान इस घर में घुस नहीं पाएगा। पर राघव, नहीं रीत, बुआ जी को हमें जितनी चोट पहुंचानी थी वो पहुंचा चुकी है, अब और नहीं। अब जब तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं चली जाती, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा।